जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पूर्णिया में, उसमें पूर्णिया के थाने में कोई भी एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। दरोगा भर्ती कांड को लेकर हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा के दफ्तर गए, वहां आवेदन दिए, वहां सबूत दिए। उसके अगले ही दिन बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की शाखा जो पटना है, वहां जाकर आवेदन दिए। इस मामले को लेकर कल एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आंदोलन तय है, आपको बता दें। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड पर जिस प्रकार से आयोग की चुप्पी है और लगातार विभागीय कार्रवाई की तरफ आवेदन दिए गए, आप देख रहे होंगे कि 27 मई को जो भर्ती परीक्षा हुई थी दरोगा की 1799 पद की, उसके बाद से ही पेपर लीक की खबर जो है वो सामने आ रही थी। आप देख रहे हैं कि गया के जो रामपुर थाना है, कांड संख्या उसकी जो प्रति है, उसकी जो जांच है वो चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई अपने तरीके से एसआईटी का गठन कर चुकी है और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दे कि इस मामले को लेकर दरोगा अभ्यर्थियों ने कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात की और नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इन सब मामलों को हम सुलझा लेंगे। पेपर लीक कांड पर एक और आपको बता दें कि पूर्णिया के कटिया थाना में जो 27 तारीख को पेपर हुआ और 29 तारीख तक जो है एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ था और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पूर्णिया में, उसमें पूर्णिया के थाने में कोई भी एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो मामले की जांच चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई अपने तरीके से सब मामलों की जांच कर रही है और लगातार दरोगा अभ्यर्थियों की तरफ से इस बात को उठाया जा रहा है कि जिस प्रकार से सोशल साइट्स पर लगातार पेपर आउट हुए, कई सेटों में, एक नहीं कई प्रति जो है उसकी दिखाई गई अलग अलग जगहों से, खासकर पूर्णिया, गया और भागलपुर, 3 जिले ऐसे हैं जहां से लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही थी। साथियों, इस मामले को लेकर हमने पहले ही दिन से दरोगा भर्ती कांड को लेकर हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा के दफ्तर गए, वहां आवेदन दिए, वहां सबूत दिए। उसके अगले ही दिन बिहार के आर्थिक अपराध इकाई की शाखा जो पटना है, वहां जाकर आवेदन दिए और आर्थिक अपराध इकाई के जो वरीय अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाँच चल रही है, पहले से जाँच चल रही है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जो आवेदन और सबूत सौंपे हैं उस सब की निगरानी की जा रही है। पूरी तरीके से आपको बता दें कि एसआईटी का गठन हो चुका है। एक डीएसपी और 6-7 जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, दरोगा रैंक के अधिकारी इस एसआईटी में शामिल हैं। साथियों, आपको बता दें कि एईडीओ के पेपर लीक कांड पर भी जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने तत्परता दिखाई और एक दिन में ही रिपोर्ट सौंप दी, जबकि पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कह रही थी कि ऐसा कोई कुछ चीज हुआ नहीं है, पेपर लीक की कोई बात नहीं है। और पहली बार आप देख रहे होंगे दरोगा भर्ती कांड पर, इसके पहले भी कई परीक्षाएं हुई, 1717 हुई, 2446 हुई, उसके पहले भी कई परीक्षा हुई। किसी मामलों पर पेपर लीक कांड की घटना पर कभी भी प्रेस रिलीज बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार है कि उन्होंने किया, क्या कहा कि छोटी मोटी बात हुई है, कहीं भी थोड़ी बहुत पेपर लीक की बात वो स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिपोर्ट में जो गया का जो रिपोर्ट है, गया की जो जाँच चल रही है, उसमें भी थोड़ी बहुत, यहाँ तक कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा कि कुछ लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन गया का रिपोर्ट जो दिया गया उसमें यह स्पष्ट है कि थोड़ी बहुत पेपर लीक की बात आ रही है। तो थोड़ी बहुत हो या बहुत हो, सबका मामला एक है। अगर पेपर लीक हुआ है, परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, तो निश्चित रूप से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की दरोगा भर्ती जो मुख्य परीक्षा आयोजित हुई उसको रद्द करना होगा। इस मामले को लेकर कल एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का आंदोलन तय है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पेपर लीक कांड पर चुप्पी और लगातार गहराए संकट पर आपको बता दें कि कल गांधी मैदान में सुबह 10 बजे जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं सुबह 10 बजे जमा हो जाएंगे और एक बार फिर से पुनः 2 दिन पहले जैसे ही हम लोग गांधी मैदान में जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए थे, उनको धीरे धीरे करते कारगिल चौक तक आए और पूरे नारेबाजी के साथ कि पेपर लीक कांड पर सरकार चुप्पी तोड़े, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग चुप्पी तोड़े और जो घटनाक्रम हुई है उस घटनाक्रम की पूरी जानकारी जो है सरकार तक पहुंच गई है। साथियों, आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ही समझते हैं कि हमारा कटअप ऊपर है, हम फिजिकल की तैयारी में लगे हैं, मेरा हो जाएगा, तो हो जाने और नहीं होने का सवाल का बात दूसरा है। ये पेपर लीक हुआ है, परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, तो इस मामले पर आर्थिक अपराध इकाई की जो जाँच चल रही है उस जाँच पर सरकार को दिए प्रतिवेदन और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की चुप्पी और प्रेस रिलीज पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दाल में कुछ काला है। जो खेल चल रहा है पूर्णिया, गया और भागलपुर में, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही एसआईटी का जो गठन हुआ और एसआईटी
बिल्कुल सही दिशा में जांच कर रही है। तो इसलिए जितने भी भारी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा होगा और कल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की तैयारी में अभ्यर्थी हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक हम लोग की बात जाएगी और निश्चित रूप से दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड पर जो पेपर लीक हुआ है उस मामले पर परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर कल एक बार पुनः हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। दरोगा भर्ती पेपर लीक कांड पर अभी तक आयोग की चुप्पी है, इसलिए जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं, तमाम जिलों के अभ्यर्थी, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सुबह 10 बजे आप गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा हुई और एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।